मैं अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी परखना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को एक गुप्त कमरे में बंद कर लिया और अपनी गुमशुदगी का नाटक किया। वह अभी अभी काम से घर लौटा था। मैं एक तरफा शीशे से उसकी हर प्रतिक्रिया देख रही थी। उसने जल्दी ही वह अलविदा पत्र ढूंढ लिया जो मैंने छोड़ा था और तुरंत घबरा गया। वह पागलों की तरह घर के हर कोने में मुझे ढूंढने लगा। फिर उसने मेरा फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखें लाल होते देख मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा रोमांच हुआ। आखिरकार वह मुझसे अब भी प्यार करता था। लेकिन उसकी उदासी जल्दी ही गुस्से में बदल गई। उसने मेरे लिए लाए फूल उठाकर शीशे पर दे मारे। मैं चौंक कर पीछे हट गई। यह खेल अब काबू से बाहर जा रहा था। मैंने चाबी ढूंढी ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं, लेकिन हर जगह खोजने के बाद अचानक याद आया कि जल्दबाजी में चाबी बाहर ही छोड़ दी थी। अब हालात बिगड़ चुके थे। मैंने शीशे पर जोर से मदद के लिए थपथपाया, लेकिन कमरे की साउंड प्रूफिंग इतनी मजबूत थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरी आवाज बेकार थी। सिग्नल न होने के कारण फोन से भी मदद नहीं बुला सकती थी। बेचैनी में मैंने एक कुर्सी उठाकर शीशे पर मारी, लेकिन वह जरा भी नहीं टूटा। अब मुझे अपने किए की सजा मिल रही थी। मैं पूरी तरह इस गुप्त कमरे में फंस गई थी। यह कोई आम कमरा नहीं था। पुरानी मकान मालकिन ने मुझे बताया था कि उनके दिवंगत पति ने इसे अपने दुश्मनों से छुपने के लिए बनाया था। दीवारें धातु से मजबूत की गई थी और 2 खिड़कियां एक तरफा बुलेट प्रूफ शीशे की थी। मैं बेडरूम और बाथरूम में सब कुछ देख सकती थी, लेकिन बाहर मुझे कोई नहीं देख सकता था। स्पीकर सिर्फ बाहर की आवाज सुनने के लिए थे, अंदर की नहीं। यह सब बताकर वह जर्मनी चली गई थी और अब किसी को भी पता नहीं था कि मैं यहाँ बंद हूँ। उस रात वह मुझे ढूंढकर घर लौटा। मैं उसके सामने थी, लेकिन वह मुझे देख नहीं पा रहा था। उसे टूटकर रोते देख मेरा दिल भी टूट रहा था। उसने पुलिस में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने उसे घर पर इंतजार करने को कहा और जांच धीरे धीरे करने का भरोसा दिया। इस बीच मैं रोज दीवारें कुरेदती रही। भूख लगने पर बासी डिब्बाबंद खाना खाती और प्यास लगने पर बदबूदार पानी पीती। कुछ दिन बाद उसने मेरा छोड़ा हुआ वीडियो देखा और ताने मारते हुए कहा, गुड लक टू यू। मैं गुस्से से भर गई। वह इतनी जल्दी मुझसे हार मान रहा था। जब वह बाथरूम में गया तो मैंने गुस्से में पानी की पाइप पर लात मारी। सिंक का पानी हल्का सा हिला, शायद उम्मीद की एक किरण थी। मैंने एक स्टील पाइप उठाकर पाइप पर जोर जोर से मारना शुरू किया। पानी की लहरें साफ दिख रही थी, लेकिन बाहर तेज तूफान होने के कारण वह सिर्फ आईने में खुद को देखता रहा और फिर चला गया। बचने